स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल एक्टिव क्लासेस पे। और आज हम करने वाले हैं गॉस की प्रमेय पर आधारित एप्लीकेशन नंबर 3। हमने 2 एप्लीकेशंस गॉस की थ्योरम पर कर चुके हैं। पहला एप्लीकेशन था कि अगर हमारे पास अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चालक तार है तो उसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरे नंबर पे हमने किया है कि अगर अनंत विस्तार के एक समान चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक समान आवेशित पतले गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब भी आप पतले गोली कोश के कारण तीव्रता निकालने जाइए तो आपको पहले समझ लेना होगा कि ये तीव्रता 3 प्रकार से निकल सकती है। देख रहे हैं आप लोग चित्र में, इस चित्र को आप देखिएगा तो चित्र में क्या है कि इसमें हम 3 तरह से निकालेंगे। ये जो हमारा कैपिटल आर रेडियस का जो ये हमारे पास एक गोला है, ये हमारा है आवेशित गोलीय कोश। माने मुख्य रूप से हमारे पास यही गोला था और हमको तीव्रता निकालनी होती है इस गोली कोश से। जो इसका संकेंद्रीय बिंदु होता है बाहर की ओर, ये बाहर की ओर है, इसके पृष्ठ पे निकालना रहता है और इसके अंदर निकालना रहता है। हमको 3 प्रकार से इसमें तीव्रता निकालनी होती है और तीनों तीव्रता जो होती है अलग अलग आती है। पुनः एक देखिएगा कि ये हमारे पास वास्तव में गोलीय कोश था जिसपे पॉजिटिव चार्ज एक समान रूप से फैला हुआ है और इस गोलीय कोश के बाहर इस वाले पृष्ठ पे हमको तीव्रता निकालनी है, इसके पृष्ठ पे निकालनी है और इसके अंदर तीव्रता निकालनी है। तो हमको 3 तरह का डेरिवेशन करना है। तो पहला डेरिवेशन हमारा आएगा गोलीय कोश के बाहर। गोलीय कोश के बाहर किस प्रकार से तीव्रता निकलती है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कैपिटल आर का जो ये रेडियस है ये वास्तव में हमारी त्रिज्या थी, हमारा आवेशित गोलीय पृष्ठ था। और हम क्या करते हैं स्मॉल आर त्रिज्या के एक ऐसे गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो आवेशित गोले से क्या होता है बड़ा होता है। माने कैपिटल आर इज लेस देन स्मॉल आर। तो हमको एक हम गोली पृष्ठ मान लेते हैं जो ओ या जो आवेशित गोले का संकेंद्रीय होता है। आगे हम क्या करते हैं कि इस छोटे से खंड पर इस जो पृष्ठ जो बाहर का है इस पे हम छोटा सा क्षेत्रफल सदिश लेते हैं। क्योंकि अगर आपको गॉस की प्रमेय लगानी है तो आप पहला काम क्या करेंगे कि हमको फाई ई का मान निकालना होता है, वैद्युत फलस का मान निकालना होता है। तो उसके लिए वैद्युत फलस का मान निकालने के लिए हम जो गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं उसमें हम छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्षेत्रफल अवयव क्या लिया गया, डी ए लिया गया। अब क्षेत्रफल अवयव जब हम डी ए ले लेते हैं तो इस क्षेत्रफल अवयव का हम एरिया वेक्टर खींचते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस एरिया के लिए इतने क्षेत्रफल के लिए ये डी ए क्षेत्रफल था तो इसका एरिया वेक्टर जो होता है क्षेत्रफल सदिश जो होता है हमेशा क्षेत्रफल अवयव के लंबवत होता है। तो यहाँ पे जो डी ए हमने लिया है ये क्या है कि क्षेत्रफल सदिश डी ए का लंबवत पृष्ठ है। और हमने आपको बताया था, बहुत बार बताया गया है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इसके बाहर की ओर होता है और अगर माइनस चार्ज है तो इसके अंदर की ओर होता है। तो ये जो हमारे पास आवेशित गोला था इस पे कौन सा चार्ज फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ, धनावेश फैला हुआ है। इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा बाहर की ओर होगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि डी ए और ई दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में है, अर्थात इनके बीच थीटा एंगल कितना बनेगा, थीटा बराबर 0 अंश का एंगल बनेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब हम गोलीय पृष्ठ के बाहर तीव्रता निकालते हैं तो उस स्थिति में जो क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डी ए होता है और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो दिशा होती है दोनों एक ही दिशा में पाई जाती हैं, जिसके कारण थीटा का मान क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या लिखना पड़ेगा हमको। तो हम गोलीय कोश के बाहर निकाल रहे हैं तीव्रता, तो गोलीय कोश के बाहर तीव्रता निकाल रहे हैं। तो जो हमने छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया था तो क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फलस,
तो अगर भाई छोटा सा हम एरिया लेंगे तो छोटा सा ही फ्लक्स निकलेगा, कम ही फ्लक्स निकलेगा, इसलिए हमने लिखा है डी फाई ई। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए होता है। तो ई डी ए बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि कास थीटा जो कास जीरो है, क्योंकि भाई दोनों का डायरेक्शन एक ही हमने देखा था, वेक्टर डी ए का और वेक्टर ई का जो डायरेक्शन था एक ही दिशा में है, इसलिए एंगल क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो कास जीरो का मान कितना होता है, एक होता है। तो डी फाई कितना आपका आ गया, ई डी ए। डी फाई आपका आ गया ई डी ए आ गया। तो संपूर्ण गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, माने जो हमारा छोटा सा ये हमारा गोला था, अंदर जो मुख्य गोला था तो हम बाहर निकाल रहे थे, तो बाहर निकालने के लिए इतना छोटा सा खंड लिया था। अब हम पूरे खंड की बात कर रहे हैं, तो संपूर्ण गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो हमारा फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन यस ई डी ए। तो ई डी ए कॉस थीटा, तो ई डी ए यहाँ तक तो आप किए ही हो, यहाँ तक फिर ई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। आपको बताया गया था कि जिसमें परिवर्तन होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एरिया में क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसी का इंटीग्रेशन होगा, अर्थात उसी का समाकलन होगा। बाकी उसके अलावा जितनी भी चीज़ें रहेंगी, जितने भी राशियाँ रहेंगी, वो कांस्टेंट के रूप में मानी जाएंगी और वो बाहर कर ली जाएंगी। तो यहाँ पे जब एरिया के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो एरिया को हम बाहर नहीं करेंगे, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए हम ई को बाहर कर लेंगे। तो ई बाहर हो जाएगा और क्लोज इंटीग्रेशन एस डी ए हो जाएगा। और डी ए क्या है, या संपूर्ण ई जो वैद्युत क्षेत्र ई होता है संपूर्ण पृष्ठ पर क्या होता है, नियत रहता है। संपूर्ण पृष्ठ पे नियत रहने का मतलब ये होता है कि जो आपका गोली कोश होता है उसकी रेडियस समान होती है, और हम लोग जानते हैं कि ई प्रोपोर्शनल 1/r²। तो दूरी पे डिपेंड करती है तीव्रता, तो जब दूरी समान रहेगी तो सभी पृष्ठों पे क्या रहेगी, तीव्रता भी समान रहेगी, और जब तीव्रता समान रहेगी तो कांस्टेंट मानी जाएगी, इसलिए वो क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो ये क्लोज इंटीग्रेशन एस डी ए। तो आगे देखते हैं। और चूंकि जो डी ए होगा पूरी एरिया होगी वो गोलीय गॉसी पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा उसका 4πr²। जैसे कि हमने जो गोलीय कोश के बाहर जो कोस माना है, एक अंदर था उसकी त्रिज्या कैपिटल आर थी, और एक जो बाहर थी उसकी त्रिज्या स्मॉल आर थी। तो हम बाहर के लिए ही निकाल रहे हैं, इसलिए इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा हो जाएगा 4πr²। तो हमने यहाँ पे लिखा है 4πr²। तो उसी फार्मूले में जो भी हमारा आया था ई इंटीग्रेशन डी ए, तो डी ए का मान कितना आ गया 4πr², इसलिए हम लिख देंगे 4πr²। तो फाई ई बराबर ई इंटू 4πr²। हम लगा देंगे गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय यही कहती है कि जो फाई ई होगा, जो वैद्युत फलक होगा, वो घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε होगा। तो आपको पता है कि जो आपने आवेशित चालक लिया था उस पे एक समान आवेश प्लस क्यू आपने उसको दे रखा है, तो आवेश कितना हो गया, क्यू हो गया। तो आपके पास फार्मूला हो गया फाई ई बराबर Q/ε0। अब ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, और दोनों को अगर आप कंपेरिजन कर दोगे, एक बार पुनः देख लेते हैं। ये फाई ई आपका है, तो फाई ई बराबर एक इक्वेशन ए है, एक इक्वेशन ए है। अगर दोनों की आप तुलना करोगे तो ए बराबर ए हो जाएगा। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं कि ई इंटू 4πr² बराबर Q/ε0। तो यहाँ से अगर आप ई का मान निकालोगे तो ये 4π नीचे चला जाएगा, तो 1/4πε0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलम। तो इस फार्मूले को आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया गया होगा, और वहाँ पे जो फार्मूला है वो बताया गया होगा कि अगर आपके पास एकल बिंदु आवेश है तो एकल बिंदु आवेश से r मीटर की दूरी पर तीव्रता कितनी उत्पन्न होगी, उसके लिए ही फार्मूला लगता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो ये फार्मूला आ गया। तो यहाँ पे फार्मूला हमको डिनोट क्या कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि यह सूत्र बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के समान है। इसका अर्थ यह है कि एक समान आवेशित गोलीय कोश इस प्रकार व्यवहार करता है। यहाँ पे यही आपको याद करना है कि एक समान आवेशित गोलीय कोश
इस प्रकार व्यवहार करता है कि उसका समस्त आवेश उसके केंद्र पर स्थित हो। तो अगर कोई गोलीय कोष है, इस पे एक समान आवेश फैला हुआ हो, तब भी यह उसी तरह व्यवहार करता है कि मालूम पड़ेगा कि इसके सेंटर पर ही सारा आवेश उपस्थित है। हमको इस सूत्र से इतनी जानकारी प्राप्त होती है। तो आगे देखते हैं। यदि गोलीय कोष का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, तो आप जानते हैं लैम्डा के बारे में जानते हैं, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल होता है, जिसको हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। सिग्मा के बारे में आपने पढ़ा है, सिग्मा बराबर होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको हम क्यू बाई ए बोलते हैं। और आपने एक पढ़ा है आयतन आवेश घनत्व, जिसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं, और रो बराबर आपका होता है क्यू बाई वी। इसको हमने अच्छे से पढ़ाया है। तो यदि गोलीय कोष का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, तो उस कंडीशन में यदि गोलीय पृष्ठ का घनत्व सिग्मा हो, पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, तब सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। तो क्यू अपान ए का मान कितना हो जाएगा 4πr², क्योंकि वास्तव में जो हमारे पास पृष्ठ था उसकी रेडियस आर थी, कैपिटल आर थी, और जो हमने बाहर कल्पना कर रखा है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर थी। तो हम देख पा रहे हैं कि जो गोलीय घनत्व होगा, जो पृष्ठ का घनत्व होगा, वो वास्तव में इसी पृष्ठ पर होगा। इसलिए यहाँ पे रखेंगे एरिया का मान 4πr²। तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा 4πr²। क्या हो जाएगा? क्यू बराबर सिग्मा 4πr²। देख लो यहाँ पे, अगर क्यू का मान निकालोगे तो इसका यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे सिग्मा बराबर, तो क्यू बाई आपका बना, तो क्यू बराबर एरिया जब आप रखेंगे तो 4πr², जब क्यू का मान निकालेंगे तो इसका इसमें तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4πR²। और जब आप समीकरण तीन का मतलब इस वाले समीकरण में जब आप क्यू का मान पुट करोगे, क्यू का मान क्या करोगे आप पुट करोगे, वैल्यू रखोगे, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं आप लोग कि जब ए मान यहाँ पे आप रख दोगे तो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू का मान रख रहे हो तो सिग्मा 4πR² बटा R² बनेगा। तो आप देखेंगे 4π से 4π कट जाएगा, तो ये बन जाएगा सिग्मा अपान ε0 और कैपिटल R बटा स्मॉल r पूरे का होल स्क्वायर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ई बराबर जब मान रखोगे, देखो 4π से 4π कटेगा, और सिग्मा अपान एप्साइलन और कैपिटल आर और स्मॉल आर एक ब्रैकेट में दोनों का स्क्वायर हम कर देते हैं। तो गोलीय कोष के लिए जब भी आप फार्मूला लगाइएगा तो आपका फार्मूला ही बनेगा ई बराबर सिग्मा अपान एप्साइलन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर बटा स्मॉल आर का स्क्वायर। ये जो तीव्रता निकल के आई है, एक गोलीय कोष के बाहर निकल के आई है। तो कभी भी आपको जब न्यूमेरिकल्स लगाइएगा तो न्यूमेरिकल्स में ये बात आप पूरे अच्छे तरीके से याद रखिएगा, जब भी आपको गोलीय पृष्ठ के बाहर तीव्रता पूछे तो आप इसी फार्मूले का प्रयोग करिएगा। अधिकतर बच्चों से यहीं पे गलती होती है कि वो फार्मूले तीनों रटे रहते हैं, लेकिन जब कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वे अलग अलग तरह के फार्मूले यूज करते हैं। तो आप यही जानिएगा कि जब कभी भी आपको गोलीय कोष के बाहर निकालना है तीव्रता, तो उसके लिए ई बराबर होता है सिग्मा अपान ε0 कैपिटल R² बटा स्मॉल r²। आगे देख लेते हैं गोलीय कोष के पृष्ठ पर तीव्रता। तो एक चीज हमको ये बताइए कि गोलीय कोष के अगर पृष्ठ पे आप तीव्रता निकालोगे तो वहाँ पे स्मॉल r जो हो जाएगा कैपिटल R क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर आप यही चित्र देख लेते हैं, इस चित्र में आपको यही दिखाया गया था कि अगर तीव्रता बराबर हो जाए, माने ए बाहर आपने निकाल लिया, इसके लिए आपने निकाला ई बराबर सिग्मा अपान ε0 कैपिटल R का स्क्वायर बटा स्मॉल r का स्क्वायर। ए तीव्रता आपने निकाल ली। अगर अब तीव्रता इस वाले पृष्ठ पे आपसे पूछे तो आप पाओगे कि जो स्मॉल r था, माने ए जो ऊपर वाला पृष्ठ है इस सिकुड़ के नीचे आ गया है। इसका मतलब हम स्मॉल r बराबर कैपिटल R कर सकते हैं, और आप जैसे ही स्मॉल r बराबर कैपिटल R करेंगे यहाँ पे, तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान ε0। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जब हम दोनों का मान रख देंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा? ई बराबर सिग्मा अपान ε0, क्योंकि आपको पता है कि ई बराबर होता है आपका
गोली कोष के बाहर 1/σ/ε0 कैपिटल आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर। और जब ये बराबर कर दोगे आप दोनों त्रिज्या को, पृष्ठ पे दोनों त्रिज्या बराबर होगी, बाहर की त्रिज्या जो कैपिटल आर स्क्वायर है जब उस सिकुड़ के अंदर आ जाएगी तो इसी को हम कैपिटल आर भी मान लेते हैं, इसी को स्मॉल आर मान लेते हैं। और दोनों त्रिज्या जब आपस में बराबर हो जाएगी तो कट के कितना आ जाएगा, ई बराबर σ/ε0। तो कोई अगर आपसे पूछे कि पृष्ठ पे कितनी तीव्रता उत्पन्न होती है तो ई बराबर σ/ε0। आपने इस चित्र में दो बातें कवर कर ली। पहला क्या कवर किया, अगर बाहर तीव्रता निकालनी है तो उसके लिए आप सिग्मा ई बराबर लगाएंगे σ/ε0 कैपिटल आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर। और जब इसके पृष्ठ पे निकालोगे, इस जगह पे निकालोगे तो हो जाएगा ई बराबर σ/ε0। अब हम बात करते हैं अंदर की कि अंदर की तीव्रता क्या होगी। चलिए देखते हैं अंदर की तीव्रता क्या होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में कि इसके अंदर गोली कोष के अंदर जो एक पृष्ठ और बना है, इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है। और अगर कोई भी आवेश नहीं होगा तो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा ही नहीं। और जब वैद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा तो तीव्रता हमारी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो कहने का मतलब गोलीय कोष के पृष्ठ के अंदर आवेश ना होने की उपस्थिति में जो उनकी तीव्रता होती है अर्थात ई का जो मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो देखते हैं हम कैसे शून्य हुआ। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि अगर गोली कोष के हमको अंदर निकालना है तो लिखा गया कि आवेश गोली पृष्ठ से बाहर गोली कोष पर विपरीत होता है, यानी बाहर ही होता है। अतः गॉसीय पृष्ठ पर जो घेरा गया आवेश होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। और जब आवेश शून्य हो जाएगा तो ई का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। अब यहाँ पे जैसा कि आप एक चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में ई का जो मान है, ई का जो मान है वो दूरी के साथ दिखाया गया है। तो देख लीजिएगा आप लोग एक बार कि दूरी कैसे होता है। तो एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के अंदर केंद्र से पृष्ठ की ओर, माने जब केंद्र से पृष्ठ की ओर जाते हैं, माने कैपिटल आर का मान बड़ा होता है स्मॉल आर से और स्मॉल आर का मान 0 से बड़ा होता है तो वैद्युत क्षेत्र शून्य भी होता है और पृष्ठ पर अधिकतम होता है। कहने का मतलब हमारे पास एक सर्किल बन गया और ये सर्किल एक गोला है। तो जब हम केंद्र से इधर की ओर चलना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे हमारा क्या होता है, मान बढ़ता चला जाता है। और जब मान बढ़ता चला जाता है तो इसके पृष्ठ पे मान क्या आ जाता है, हमको अधिकतम प्राप्त होता है। और जब हम कोष के बाहर निकल जाते हैं, जब कोष के क्या होते हैं, हम बाहर निकल जाते हैं तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, यानी ई प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। यानी दूरी के साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन जरूर होता है जो इस चित्र में दिखाया गया है। इसके कहने का मतलब यही था कि जब आप गोले के केंद्र से इस पृष्ठ की ओर जाओगे तो तीव्रता का मान धीरे धीरे बढ़ता है और उसके पृष्ठ पे सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम तीव्रता उत्पन्न होती है। और जब इसके पृष्ठ को आप छोड़ के और बाहर की ओर निकलते हो तो वही तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। यानी दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी तीव्रता का मान उससे तेजी से घटने लगता है। तो शायद आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट जरूर करिएगा। लाइक करने से क्या होगा कि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।